हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नाउन पढ़ेंगे। नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दुनिया में सारी चीज़ों का एक नाम है, जैसे किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम। और इन्हीं नामों को, जिन्हें हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, नाउन कहा जाता है। अगर हम आसान भाषा में बोले तो नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। तो नाउन की डेफिनेशन होगी, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, पूजा। पूजा एक इंसान का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये नाउन वर्ड होगा। ऐसे ही स्कूल। स्कूल एक स्थान का नाम है, ये नाउन वर्ड होगा। काओ। काओ एक एनिमल का नाम है, तो काओ नाउन वर्ड होगा। पेन। पेन एक वस्तु का नाम है, इसीलिए पेन भी नाउन वर्ड होगा। गंगा या यमुना, ये रिवर्स के नेम है, नदियों के नाम है, इसीलिए ये भी नाउन वर्ड होंगे। हिमालय, अरावली, ये माउंटेन्स यानी पहाड़ों के नाम है, ये भी नाउन वर्ड्स होंगे। संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, गोल्ड, सिल्वर, आर्मी, क्लास, ये सब नेम है किसी ना किसी चीज़ के। डेज के हो या मंथ के हो या किसी ग्रुप के हो या बुक्स के नेम हो, वो सभी नाउन वर्ड्स होंगे। यानी किसी भी चीज़ का नाम नाउन वर्ड्स कहलाएगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताने वाले शब्द, जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को, तो ये किसी इंसान के गुण को बता रहा है, इसीलिए ऑनेस्टी भी एक नाउन वर्ड होगा। सीता इज रीडिंग अ बुक। इसमें सीता एक लड़की का नाम है, तो सीता नाउन वर्ड हो जाएगा। ऐसे ही बुक। बुक एक किताब का नाम है, तो बुक भी नाउन वर्ड हो जाएगा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इंडिया की राजधानी है। दिल्ली एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, तो दिल्ली भी नाउन वर्ड हो जाएगा। और इंडिया एक देश का नाम है, इसीलिए इंडिया भी नाउन वर्ड हो जाएगा। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर यानी कि कुर्सी लकड़ी की बनी है। कुर्सी एक वस्तु का नाम है, और किससे बनी है वो? लकड़ी यानी वुड से बनी है, तो वुड और चेयर किसी चीज़ के नाम है, इसलिए ये नाउन वर्ड्स हो जाएंगे। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना बहुत अच्छी दवाई है, तो इसमें लाफ्टर एक भाववाचक संज्ञा है, किसी का भाव बता रही है, तो ये लाफ्टर भी एक नाउन वर्ड होगा। जिन नाउन वर्ड्स को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जैसे किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स के नामों को, उन चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। कोई इंसान है कविता, उसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो कॉन्क्रीट नाउन वर्ड हो जाएगा। ऐसे ही किसी प्लेस पर हम जा सकते हैं, किसी चीज़ को हम टच कर सकते हैं, तो वो भी कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। कई नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे सच, ट्रुथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी। किसी इंसान की फीलिंग, क्वालिटी यानी उनका गुण, कोई आइडिया या सिचुएशन, इन चीज़ों को बताने वाले वर्ड्स को हम टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, तो ये वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाए जाते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की। नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटीरियल नाउन और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पांचों नाउन के प्रकार है, यानी नाउन को इन 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की।
प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, देश, स्थान या किसी वस्तु का नाम बताता है जो विशेष होता है, स्पेसिफिक उसी व्यक्ति, उसी जगह, उसी वस्तु के लिए यूज होता है। जैसे ताजमहल, ताजमहल सिर्फ एक है और कोई नहीं हो सकता ताजमहल, तो ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही दिल्ली, दिल्ली भी एक ही है जहां हम रहते हैं, कोई और दिल्ली यानी दिल्ली नहीं है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन होगा। ऐसे ही रिवर गंगा, ये भी एक ही है, गंगा रिवर और पूरी दुनिया में नहीं है कहीं, तो ये गंगा भी एक प्रॉपर नाउन होगी। किसी महीने का नाम या किसी दिन का नाम, वो भी स्पेसिफिक होता है, विशेष होता है, तो वो सब भी प्रॉपर नाउन में आएंगे। डॉग प्रॉपर नाउन नहीं होगा क्योंकि डॉग्स के भी नेम होते हैं अपने अलग अलग। अब डॉग है वो कॉमन नाउन होगा क्योंकि डॉग हर जगह होते हैं, लेकिन डॉग्स के भी नेम होते हैं। अगर हम किसी डॉग को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो नाम प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा। जैसे किसी डॉग का नाम है प्लूटो, तो ये प्लूटो प्रॉपर नाउन होगा और डॉग कॉमन नाउन होगा क्योंकि डॉग हर जगह होते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही डॉग नहीं होता। सेकंड आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसा मैंने अभी आपको बताया डॉग के केस में, कॉमन नाउन वो होता है जो हर जगह मिलते हैं। जैसे कि रिवर, रिवर नदियाँ हर जगह होती है, तो ये रिवर वर्ड कॉमन नाउन होगा। ऐसे ही माउंटेन यानी कि पहाड़, पहाड़ भी हर जगह होते हैं, तो ये पहाड़ कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर हम हिमालय माउंटेन की बात करते हैं तो हिमालय माउंटेन सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। और अगर हम सिर्फ माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन कॉमन नाउन होगा क्योंकि माउंटेन हर जगह है। ऐसे ही बर्ड, बर्ड यानी पक्षी, पक्षी भी बहुत सारे होते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम किसी बर्ड का नाम रख देते हैं कि ये इस बर्ड का नाम चिरपी है, तो ये चिरपी प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर हम बर्ड बोलेंगे तो बर्ड कॉमन नाउन होगा। जैसे हमने वर्ड बोला बॉय, बॉय यानी लड़का, लड़का पूरी दुनिया में लड़के बहुत सारे हैं, तो ये बॉय वर्ड कॉमन नाउन होगा। ऐसे ही गर्ल वर्ड भी कॉमन नाउन होगा क्योंकि लड़कियां बहुत सारी है पूरी दुनिया में। अगर हम बोलते हैं फोर्ट, FORT, फोर्ट, फोर्ट मतलब होता है किला, तो पूरी दुनिया में बहुत सारे किले हैं, तो ये फोर्ट वर्ड कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे रेड फोर्ट यानी लाल किला, तो लाल किला पूरी दुनिया में एक ही है, तो ये रेड फोर्ट वर्ड प्रॉपर नाउन होगा। बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या फ़र्क होता है। प्रॉपर नाउन किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए ही यूज़ होता है, किसी एक विशेष स्थान के लिए ही यूज़ होता है, जगह के लिए ही यूज़ होता है और वस्तु के लिए यूज़ होता है। लेकिन कॉमन नाउन जनरल वर्ड होते हैं जो सब जगह मिलते हैं, हमें कॉमन होते हैं, हर जगह होते हैं, तो वो कॉमन नाउन वर्ड्स कहलाते हैं। बाकी के नाउन जैसे कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें हम कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताएंगे।